हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार, भृत्य एवं स्वीपर तथा CGPSC एवं व्यापम के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बकिंघम नहर स्थित है ए कलिंग तट पर, बी मालाबार तट पर, सी कोरोमंडल तट पर, डी कच्छ तट पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए ताप्ती नदी पर, बी नर्मदा नदी पर, सी कृष्णा नदी पर, डी कावेरी नदी पर, ई गंगा नदी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ए कावेरी, बी यमुना, सी सोन, डी ताप्ती, ई रिहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या होती है? विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की? ए 1984, बी 1948, सी 1964, डी 2004, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा, ई पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ, वल्लभ लिखा है, वल्लभ सागर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है? ए गोदावरी कृष्णा बेसिन जल मार्ग, बी महानदी ब्राह्मणी नदी जल मार्ग, सी ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग, डी गंगा भागीरथी हुगली नदी जल मार्ग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा भागीरथी हुगली नदी जल मार्ग। ये क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? ए भवानी सागर, बी शिव समुद्रम, सी कृष्णराज सागर, डी भाखड़ा नागल, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागरमाला परियोजनाओं भारत में कब लागू की गई थी? ए मार्च 2015 में, बी मार्च 2016 में, सी मार्च 2014 में, डी दिसंबर 2015 में, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी क्या नहीं करती? डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी निकलती है? ए गंगोत्री से, बी गोमुख से, सी मानसरोवर से, डी तपोवन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोमुख से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जायकवाड़ी बांध खालिस्तान नदी पर बना है? ए गंगा नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी गोदावरी नदी पर, डी नर्मदा नदी पर, ई व्यास नदी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, बी क्षिप्रा नदी, सी ताप्ती नदी, डी सोन नदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी मैं करवाई हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? झेलम, बी चिनाब, सी सतलज, उसी को सतलुज भी बोलते हैं, डी रावी, ई व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई चंबल नदी क्या होती है? उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है? ये संभर लिखा है, सांभर झील है। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में क्या है? सांभर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर बनता है? जुआरी, बी सारावती, सी पेरियार, डी सोन नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सारावती पर क्या बनती है? जोग जलप्रपात बनती है सारावती नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील तथा राज्य सुमेलित नहीं है? ए वुलर झील जम्मू कश्मीर में, बी चिल्का झील उड़ीसा में, सी लोनार झील उत्तर प्रदेश में, डी सांभर झील राजस्थान में। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोनार उत्तर प्रदेश में। ये क्या है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है? ए सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सतलज, ई घग्गर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है तो गंगा नदी बेसिन। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती
किस नदी के तट पर स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा, ई नर्मदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ नदियाँ दिया गया है और इधर सूची 2 में क्या दिया गया है? सहायक नदियाँ। उसको क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या हो जाएगी? भीमा नदी। ये क्या हो जाएगी? भीमा। तो ये क्या हो जाएगा? अ। चौथा क्या हो जाए? अ का क्या हो जाएगा? चौथा भीमा। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी तीस्ता। तो ये क्या हो जाएगा? ब। उसके बाद देखते हैं गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या हो जाएगी? इंद्रावती। क्या हो जाएगी? इंद्रावती। और यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी चंबल। तो देखिए क्या हो जाएगा? अ का 4, ब का 3, स का 2, द का 1। तो ये ऑप्शन हमारे ए में है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी पर कौन सा बांध तमिलनाडु के लिए पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? ए तुंगभद्रा बांध, बी शिवानासमुद्रम बांध, सी कुशलानगर बांध, डी मेत्तूर बांध, ई कृष्णराज सागर बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेत्तूर बांध। तमिलनाडु के लिए पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन सा बांध? मेत्तूर बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा में। देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? झेलम नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, व्यास नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके पास सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तापी, महानदी, ब्राह्मणी, डी कृष्णा, ई कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा। कृष्णा नदी के पास क्या है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिकेट झील स्थित है राजस्थान में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कश्मीर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में क्या स्थित है? पुलिकेट झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक नदी का मुहाना बनाता है? सतलज नदी, बी कावेरी नदी, सी कृष्णा नदी, डी नर्मदा नदी, ई यमुना नदी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है? ए केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश, बी केवल पंजाब और हरियाणा, सी केवल पंजाब और राजस्थान, डी केवल पंजाब हरियाणा और राजस्थान, ई केवल पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल पंजाब हरियाणा और राजस्थान का। भाखड़ा नागल परियोजना क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना केवल पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। देखिए, असम हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ब कुमायूं हिमालय, स नेपाल हिमालय, द पंजाब हिमालय। इधर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज से काली नदी, काली से तीस्ता नदी, सिंधु से सतलज नदी। तो देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए असम हिमालय का क्या हो जाएगा? असम हिमालय का तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या हो जाएगा? अ का पहला है। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का क्या हो जाएगा? सतलज से काली नदी। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का क्या हो जाएगा? काली से तीस्ता नदी। पंजाब हिमालय का क्या हो जाएगा? सिंधु से सतलज नदी। तो ये क्या है? जमा जुमाया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायकवाड़ी बांध खालिस्तान नदी पर बना है। ए गंगा नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी गोदावरी नदी पर, डी नर्मदा नदी पर, ई व्यास नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना नदी, बी कृष्णा नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी, ई सतलज नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या क्या है के किनारे क्या है? लुधियाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, गोमती नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? ए यमुना नदी, बी व्यास नदी, सी रावी नदी, डी सतलज नदी, ई चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी को क्या नाम से जाना जाता है? और लाल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर आंध्र प्रदेश में निजाम सागर परियोजना स्थित है? ए गोदावरी नदी, बी कृष्णा नदी, सी तुंगभद्रा, डी पेरियार नदी, ई मांजरा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, मांजरा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? ए. सतलज नदी, बी. गोदावरी नदी, सी. महानदी, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी। भारत में हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित किया गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।